और जमुई के लिए क्या किया उन्होंने। जमुई छोड़ के अगर भाग रहे हैं तो उनको बताना चाहिए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का ढोल पीटते हैं, तो जमुई को फर्स्ट बना दिया क्या? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का ही नारा देकर चुनाव लड़े। 135 सीट पर बिहार की जनता ने उनका जमानत जब्त कराया। तो नई बोतल में पुरानी शराब डालकर अगर बिहार की जनता को आप बेवकूफ़ समझते हैं तो क्षमा कीजिएगा, बिहार की जनता बहुत राजनीतिक रूप से समझदार है। जो महागठबंधन के गोद में बैठकर और माननीय प्रधानमंत्री को भला बुरा बोलता हो। राघोपुर में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को चुनाव जितवाने में बहुत बड़ी भूमिका रही। हसनपुर से तेज प्रताप यादव के खिलाफ लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार का कार्यालय नहीं खुलने दिया। जो इफ्तार में जाकर बिरयानी खाते हो महागठबंधन का, उनसे एनडीए में उम्मीद किया जाना ये बिहार की जनता समझती है। जो नोटबंदी पर माननीय प्रधानमंत्री के फैसले पर प्रश्न उठाता हो, जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए 100 सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा करता हो। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले तमाम पार्टियां जो है रणनीति बनाने में जुट गई। आपको बता दें कि इसी क्रम में विपक्षी एकजुटता की बैठक भी बिहार की राजधानी पटना में बुलाई गई। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वो भी जो है इस रणनीति में लगे हुए हैं और कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान अब हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। अब इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता हैं चंदन सिंह जी। क्या कहेंगे? अब तो चिराग जो है पारस के खिलाफ ही लड़ेंगे वो तो। अब चिराग जी को बताना चाहिए कि आखिर जमुई में 10 साल सांसद रहे, 10 साल हो जाएगा 2024 में, और जमुई के लिए क्या किया उन्होंने। जमुई छोड़ के अगर भाग रहे हैं तो उनको बताना चाहिए कि क्यों जमुई छोड़कर भाग रहे हैं। अगर जनता के लिए वो काम किए हुए रहते, अगर आपने उनका बयान सुना होगा तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का ढोल पीटते हैं, तो जमुई को फर्स्ट बना दिया क्या? जमुई को क्या एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र बनाया जो देश और बिहार के सामने जिसको रख सकें कि देखिए हम बिहार को इसी तरीके से बनाना चाहते हैं। तो ये झूठे वादे और नारे देकर बिहार की जनता को बेवकूफ़ चिराग पासवान सिर्फ बना सकते हैं। ये अच्छी सोच वाले नेता नहीं है, मैं मानता हूँ। वो जो है इन दिनों एक नंबर जारी किए हैं, कहें कि बिहार के लोगों की किसी भी तरह की समस्या हो तो चिराग जी के इस नंबर पे संपर्क कीजिएगा। देखिए 2020 में 136 सीट पर चिराग पासवान चुनाव लड़े और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का ही नारा देकर चुनाव लड़े। 135 सीट पर बिहार की जनता ने उनका जमानत जब्त कराया और एक सीट मटिहानी पर राजकुमार सिंह विधायक बने। वो भी चिराग पासवान के अहंकार के वजह से उनको छोड़कर जनता दल यूनाइटेड में चले गए। तो चिराग पासवान को बताना चाहिए कि जिस बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का स्लोगन देकर वो चुनाव लड़े, उसको जनता तो पहले ही खारिज कर चुकी है 2020 में। तो नई बोतल में पुरानी शराब डालकर अगर बिहार की जनता को आप बेवकूफ़ समझते हैं तो क्षमा कीजिएगा, बिहार की जनता बहुत राजनीतिक रूप से समझदार है और चिराग पासवान के छलावे को अच्छी तरीके से समझती है। जो महागठबंधन के गोद में बैठकर और माननीय प्रधानमंत्री को भला बुरा बोलता हो, तो एनडीए अच्छी तरीके से चिराग पासवान को समझता है। चिराग पासवान के लिए तो आप तो एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिए। आप कह रहे हैं एनडीए के गोद में बैठे हुए हैं। देखिए 2020 में भारतीय जनता पार्टी को भी कुछ सीट पर चिराग पासवान ने नुकसान पहुंचाया और राघोपुर में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को चुनाव जितवाने में बहुत बड़ी भूमिका रही। हसनपुर से तेज प्रताप यादव के खिलाफ लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार का कार्यालय नहीं खुलने दिया। ये तमाम विषय हैं। बीजेपी को भी नुकसान पहुंचाया, बीजेपी को भी नुकसान पहुंचाया और अभी भी उनके राजनीतिक गुरु आदरणीय लालू प्रसाद यादव हैं और उनके अनुज तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। जो इफ्तार में जाकर बिरयानी खाते हो महागठबंधन का, उनसे एनडीए में उम्मीद किया जाना ये बिहार की जनता समझती है। उम्मीद है कि एनडीए उनको टिकट देगी हाजीपुर से। अभी तो वो गठबंधन में ही नहीं है। जो नोटबंदी पर माननीय प्रधानमंत्री के फैसले पर प्रश्न उठाता हो,
जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए 100 सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा करता हो, जो झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए उम्मीदवार खड़ा करता हो, जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का मदद करता हो, तो ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं। और अब अभी हाल फिलहाल में नए संसद भवन के लोकार्पण में जिस समय माननीय प्रधानमंत्री को अपने सहयोगियों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उस समय चिराग पासवान अपने पटना आवास में आराम कर रहे थे। पत्र के माध्यम से समर्थन और शारीरिक रूप से आप उस लोकार्पण से दूरी बनाए हुए थे, कहीं ना कहीं विपक्ष के साथ में आप खड़े हैं, ये जनता देख रही है। और ऐसे छद्मवेशियों से बिहार बहुत सतर्क है। क्या लग रहा है कि इनडायरेक्ट रूप से विपक्षी का साथ दे रहे हैं वो? क्या बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चिराग पासवान देखिए कम पढ़े लिखे और राजनीतिक रूप से बच्चा, जिसको राजनीति का समझ नहीं है, जो अपने ही चाचा को गाली देता हो, जो बिहार के लिए शुभ ना सोचता हो। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ थे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता चंदन सिंह, जिन्होंने जो है चिराग पासवान पर जमकर बरसे और कह दिया है इनडायरेक्ट रूप से जो है विपक्षी का साथ देते हैं। ये लोग जो है महागठबंधन की गोद में बैठकर मोदी को ही सुना देते हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से जो है नोटबंदी के खिलाफ उन्होंने कहा है कि मोदी के फैसले को ही गलत बता दिया, तो इन्हें जो है गठबंधन में एंट्री कहां से मिलेगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।